दावा क्या, दावा तो हो चुका है राज्यपाल के यहाँ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए की नई सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार जो है वो राजद का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बिहार में नई सरकार यानी महागठबंधन की नहीं बल्कि अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। एक तरफ विभागों का भी बंटवारा हो गया है, लेकिन अब बहुमत स्थापित करना है। फ्लोर टेस्ट बाकी है। फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को होने वाला है, यानी बजट सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश कुमार को अपना बहुमत स्थापित करना होगा, एनडीए सरकार को अपना बहुमत स्थापित करना होगा। इससे पहले तमाम नेता जो है वो अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में, सेफ रखने में जुट चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस ने अपने तमाम 16 विधायकों को यहाँ से यानी बिहार से बाहर भेज दी है, और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने भी अपने तमाम विधायकों को बाहर भेज दिया है। जदयू के भी कुछ विधायक जो है, ऐसी खबर है कि जदयू के भी कुछ विधायक जो है वो गायब हो गए, यानी अब विधायकों में हेर फेर करने की जुगत वो बिहार में चल रही है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो रहा है, उससे पहले तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी निकल कर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए को तो इस फ्लोर टेस्ट में जीतना ही है, क्योंकि जीत हमने पहले स्थापित कर चुकी है। राज्यपाल के सामने हमने अपनी बहुमत स्थापित कर चुका है, इसलिए हमारी यानी एनडीए की सरकार बन गई। फ्लोर टेस्ट तो महज एक फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी भी पूरा होगा। एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया अलायंस को यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को डर सता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को यहां से गायब कर दिया। क्या कुछ गिरिराज सिंह का कहना है फ्लोर टेस्ट को लेकर के, और फ्लोर टेस्ट से पहले उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आया है? देखिए, बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो वहाँ सरकार चल रही है, वो एक धर्म विशेष के संरक्षक बन गई हैं। चाहे वो रोहिंग्या वहाँ आ जाए, उसके लिए रेड कारपेट, और वहाँ से जोगी जी को कोई थ्रेट करे, ये देश को बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और देश के लिए सनातन का प्रतीक, अगर उनका विरोध होता है तो है नहीं हिम्मत, बंगाल तो जाएंगे ही चुनाव में, और ऐसे भी कोई रोक नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है योगी आदित्यनाथ को बंगाल जाने से रोक ले। दावा क्या, दावा तो हो चुका है राज्यपाल के यहाँ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। कई ऐसे बीजेपी के विधायक है, बैठक है, लेकिन अभी तक यहीं पे मौजूद हैं। बीजेपी के विधायक कोनो जेल में थोड़े बंद है। बीजेपी के विधायक अभी बेगूसराय में हैं, बेगूसराय से चले जाएंगे जब पार्टी जिस समय बुलाती है। देश कल देखा नहीं, सदन के अंदर में 2004 से 2014 के कार्यकाल में हर दिन संदेह के घेरे में वो सरकार फंसी रही, चाहे कोयला का हो, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, आसमान, सब जगह भ्रष्टाचार के दलदल में सरकार फंसी रही, और वित्तीय स्थिति की हालात इतना खराब कर दी। ये तो धन्य नरेंद्र मोदी जो उस गड्ढे को बढ़ करके, और आज पूरे दुनिया में भारत 5वें स्थान पे चला गया, ये नरेंद्र मोदी जी के मैनेजमेंट के कारण हुआ। नहीं तो वाजपेयी जी ने जब दिया था सत्ता, कांग्रेस को मिला था यूपीए, उस समय की आर्थिक स्थिति 14 में जब आए तो सारे कंगाल बना के चला गया कांग्रेस। नरेंद्र मोदी अगली बार आएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 3रे नंबर पर जाएगी।